भारतीय मनीषा और सनातन परंपरा में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और संस्कृत में भी एक सूक्ति है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी अंत कोई खात्मा नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। और इसी शुरुआत और अंत में सब भले का नाम है होली। इसी को समझ लेने का आनंद है होली, और इसी को गाने बजाने और इसी के रंग में रंग जाने का नाम है होली। रंग और उमंग का महापर्व होली। उड़ते रंग, अबीर गुलाल, जाति संप्रदाय, अमीर गरीब हर बंधन के रंग को मिटाकर अपने ही रंग, एकता, समता और समरसता के रंग में रंग देते हैं। पूरा देश रंगों के इस महाउत्सव में सराबोर है। सबके अपने अंदाज और अपनी परंपरा हैं, लेकिन रंगों का संदेश समूचे देश में एक ही है, समृद्धि, भाईचारा और बुराई पर अच्छाई की विजय। कहीं पिचकारियों से निकलते रंग तो कहीं गुलाल की भीनी भीनी खुशबू फगुनाहट के खुमार को तोड़ लोगों के जीवन में ऊर्जा और उमंग के नए रंग भरने की करते कोशिश। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग सब इस रंग में नहाए नजर आए। रंगों के फुहारों का ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर वर्ष तमाम जगहों से अलग ब्रज क्षेत्र, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में होली के मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है। होली की इस अनोखी परंपरा में पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। देश विदेश से हजारों लोग रंगों के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक समूचा देश प्रेम, उत्साह, भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्षोल्लास का ये पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। ये त्यौहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा, होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार में है। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। होली का एक ही संदेश, एकता से ही आगे रहेगा ये देश, और इस परंपरा को पूरे देश ने एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाकर देश और दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से सिद्धि का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश भर में शुक्रवार को धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए पूरा देश रंगों के उत्सव में रंग गया। इस मौके पर राजनीति की कई दिग्गज हस्तियों ने भी अपने अपने तरीके से होली मनाई। होली के त्योहार पर देश भर के दिग्गज नेता भी अपने अपने अंदाज में रंगोत्सव के जश्न में डूबे नजर आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित अपने आवास पर रंग खेलते नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने आवास पर होली समारोह में ढोल बजाते नजर आए। देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व भी अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। और इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने होली मनाई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में बिहार में भी धूमधाम से होली मनाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में होली मनाई और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी।
हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। बहुत ही आनंद आ रहा है अपने क्षेत्र में अपनों के बीच परिवार के साथ आज यहाँ होली का महोत्सव मना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और गौ माता का गुलाल से तिलक किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होली के रंग में रंगे नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अंदाज में गीत संगीत के साथ होली मनाई। उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी, सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी रंगोत्सव मनाया। तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इटावा में होली खेली और रंगों में सराबोर की। सभी नेताओं ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और एकता, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या से काशी तक और मथुरा वृंदावन से पुरी तक होली का जश्न नजर आया। अयोध्या में रामलला ने हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की और रामलला ने फूलों की होली खेली। ब्रज क्षेत्र में भी होली का उल्लास चरम पर नजर आया। वृंदावन के प्रेम मंदिर में भक्तों ने अबीर, गुलाल और रंगों की होली खेली, तो काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों ने गुलाल चढ़ाया। ये तस्वीरें आपके सामने। काशी में तो कहा जाता है कि 7 वार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी के क्या ही कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की अलग छटा नजर आई। होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ थिरकते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई और पुजारियों ने बाबा महाकाल और नंदी को गुलाल लगाया। वहीं ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने होली मनाई। तो ये देश की अलग अलग तस्वीरें और हर जगह एक ही रंग, एक ही उत्साह, एक ही आनंद का माहौल। और वहीं देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी होली के जश्न में डूबे नजर आए। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर होली का त्योहार मनाकर भाईचारे का संदेश दिया। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान होली की मस्ती में देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे राज्यों में किस तरह से होली की धूम रही, राज्यों में रंगोत्सव की कैसे रही धूम। एक छोटे से ब्रेक के बाद केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल उछलके। होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। और अब बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से होली मनाई गई। तो देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग अंदाज में होली मनाई गई। कहीं रंगों की बौछार हुई तो कहीं परंपराओं का भी अनोखा मेल हुआ। क्या कुछ रहा और किस तरह से राज्य में मनाया गया होली, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक, रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अलग अलग रंगों और सांस्कृतिक अंदाज में हर कोई रंगा दिखाई दिया। ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो वहीं ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है, क्योंकि सारे रंग मिलकर सभी भेदभाव मिटा देते हैं। राजधानी दिल्ली में लोगों ने उत्साह के साथ होली मनाई। यहाँ लोगों ने खुलकर एक दूसरे के साथ होली खेली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया। बिहार के बेगूसराय के मटिहानी गांव में अनोखी होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की होली की तर्ज पर बेगूसराय के मटिहानी गांव में होली खेली जाती है। इसमें कई टोलियां हिस्सा लेती हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं। जिस टोली की पिचकारी का रंग पहले समाप्त हो जाता है, उनकी हार हो जाती है। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार देखने को मिली। सुबह से गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोगों ने जमकर होली खेली। रंगों का त्यौहार होली शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ भोजपुरी गीतों पर थिरकते नजर आए। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। राजस्थान के पुष्कर में होली की धूम देखी गई। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। गुजरात के अहमदाबाद में होली का अलग ही रंग देखने को मिला। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी होली की धूम देखने को मिली। घाटी में भी लोगों ने रंगों के पर्व होली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। लोगों के चेहरों पे लगे रंग उनकी खुशी और उल्लास को बयां करते नजर आए।
खासकर एक ही मैसेज है हमारा, वो है ब्लेस। हम ब्लेस का जो ये त्यौहार है इसको अच्छी तरह मनाएंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार मना रहे हैं और आपसी भाईचारे को कायम दायम रखते हुए यहाँ पे होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पे मैं भारतवर्ष, मलेशिया, जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होली महोत्सव के बीच देश भर में मुस्लिम समुदाय ने रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी अदा की। प्रशासन ने होली और जुमे के एक ही दिन पड़ने पर विशेष प्रतिबंध किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जैसे होली के रंगों में विविधता है, ठीक उसी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने के तरीकों में भी काफी विविधता है। इस पर्व को कहीं ढोलक जत्रा के रूप में मनाया जाता है तो कहीं इसे लठमार होली के अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आइए आपको बताते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस तरह से मनाई जाती है होली। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। भारत के हर राज्य में अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। कहीं रंगों की बौछार होती है तो कहीं परंपराओं का अनोखा मेल। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में होली को याओ सांग के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत हो गई है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग श्री विजय गोविंद मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। उसके बाद एक घास फूस से बनी झोपड़ी का दहन किया जाता है जिसे मिथाबा कहा जाता है। फिर इसे जलाने के साथ ही मशाल लेकर अलग अलग समूह में जाते हैं और शुभारंभ होता है इस उत्सव का। सारी दुनिया में इस प्रकार के उत्सव की कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार का उत्सव, इतना रंग, इतनी शालीनता, गरिमा, भद्रता और स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, ये किसी और पर्व में पूरे देश में शायद कम देखने को मिलेगी जितनी यहाँ मणिपुर में मीतेई वैष्णव हिंदुओं के मध्य में देखने को मिलती है। और इसी कारण यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में जाए, यह भी यहाँ के लोगों की मांग है। मथुरा वृंदावन को, रुक्मिणी राधा श्री कृष्ण के प्रदेश को मणिपुर के इम्फाल के साथ में जोड़ने वाला यह याओसांग उत्सव जो है, यह अद्भुत, असाधारण है और यह उत्सव भारतीयता को परिभाषित करता है। इस उत्सव के साथ अलग अलग जगहों पर खेल कूद प्रतियोगिताएं, नाटक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान स्थानीय युवा समूहों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों, नृत्य और संगीत के साथ साथ रंगों की भी मस्ती होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मोहल्ले में भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का वो स्मरण करते हुए होली का दल होती है। ये होली दल घरों में जाते हैं और जो 5 दिन तक इस प्रकार का होली दल है, जगह जगह जाके भगवान राधे जी का और श्री कृष्ण जी का होती है। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू है वो है खेल कूद। ये 5 दिन तक आपको ये ऐसा दृश्य देखने को मिलेगी कि मणिपुर जो है, इम्फाल जो है, खेल कूद का एक केंद्र है। याओसांग में खेलना हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा है और भविष्य में भी ये सभी के लिए एक मिसाल है। याओसांग पे स्पोर्ट इसलिए मनाते हैं हर साल, हमारा जो बच्चे लोग हैं तो इस तरह से स्पोर्ट में ध्यान दे ताकि अगली भविष्य के लिए उसको ठीक ठाक करवाए। तो इस तरह से मतलब हर साल इस तरह से स्पोर्ट की वजह से मतलब बच्चे लोग को अच्छा सुविधा, अच्छा मतलब खेलने का प्रयास करने का उसको मौका दिया जाए। यह उत्सव लोगों को आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करता है, जिससे समाज में एकता और उल्लास बना रहता है। यही परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। मणिपुर की यह होली उल्लास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा संगम है जो लोगों को आपस में जोड़कर एक सद्भावना का संदेश देती है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, इम्फाल, मणिपुर। और जब रंगों की खुशियां दूर देशों तक पहुंचती हैं तो होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत रास्ता बन जाता है।
होली का ये पर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब विदेशों में भी होली की धूम मचने लगी है। विदेशों में स्थित भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी इस रंगीन उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। होली का रंग देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब बिखरा। लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में होली पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया। दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों ने श्रीनाथ जी मंदिर में होली का त्योहार मनाया। यूएई में हिंदू धार्मिक जीवन का आधार यह ऐतिहासिक मंदिर एक आनंदमय और भक्तिमय स्थान में तब्दील हो गया। इस अवसर पर सभी उम्र के लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग ने होली समारोह का आयोजन किया, जिसमें एकता और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। इस कार्यक्रम में कृष्ण राधा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति और लोकगीतों का मनमोहक गायन हुआ, जिसने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूर्वी अफ्रीकी द्वीप समूह ज़ांज़ीबार में होली का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय ने ऐतिहासिक स्टोन टाउन में स्थित रोमजी स्ट्रीट पर शिव शक्ति मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ जश्न मनाया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। पीआईओ और एनआरआई समुदायों के 100 से अधिक सदस्यों ने रंगों से होली खेली। नेपाल के तराई क्षेत्र में आज होली मनाई गई, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को होली मनाई गई। काठमांडू के इस्कॉन बुधनील कांठा में हजारों लोगों ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने होली उत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारतीय समुदाय और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।